हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी लिस्ट को हम लोग कैसे रेंडर करेंगे। सो मूव टू द कंपोनेंट फोल्डर एंड क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट एंड सपोज द कंपोनेंट नेम इज स्टूडेंट लिस्ट डॉट jsx and here I am creating a functional component. Now import this component in app.js. So here is our student list and make sure that this component is imported from the file. And let's see the output in the browser. So we have got the student list. Now go to the student list functional component and inside this component, let's create a list of students. Here we have 3 students and let me change the name of all the students. And here is the name of the second student. It's suppose Angel and the semester is suppose 5 and the fee I want to change to 56,000. And the name of the third student is suppose here is Manish and semester 6 and fee is 70,000. So here we have 3 students in a list and I want to render this list in our browser. तो यहाँ पे मैं सबसे पहला तरीका आपको बतलाता हूँ कि किस तरह से हम लोग लिस्ट को रेंडर करेंगे। और यहाँ पे लिस्ट को रेंडर करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे मैप फंक्शन। और मैप फंक्शन कैसे काम करता है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का वीडियो देखिए तो उसमें आपको मैप फंक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं मैप फंक्शन को। और यहाँ पे हमारे पास एरे का नाम है स्टूडेंट्स। So here is our students dot map और हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम लोगों को पास करना है एज अ स्टूडेंट, राइट? एंड देन वी हैव टू रेंडर इट. नाउ वी हैव टू रिटर्न a paragraph for each and every students. So inside this paragraph I want to display the name of the student. So here is our name of the students. So name is and then student dot std name and this semester is student dot sim and the fee is student dot fee, right? And let's see the output in the browser. So we have got the result, right? लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे तो इसमें हम लोगों को लग रहा है कि ये कुछ कोड लंबा हो गया, राइट? तो इस कोड को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिस्ट के नीचे में वेरिएबल क्रिएट कर लो और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट लिस्ट, राइट? और ये जो मैप फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था इस मैप फंक्शन को ऊपर में शिफ्ट कर लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं students dot map and inside the map function again we have to pass the student and then here we have to write the code. Now copy it from here and paste all the code. So here I am writing the code from here, right? तो अब हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ था ये शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ और यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल में स्टोर कर लिया std लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं शो करूँ तो आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर मैं रेंडर कर देता हूँ std लिस्ट को, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया std लिस्ट को और अगर आप देखो तो हम लोगों को सेम रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? बट दिस इज ऑल्सो नॉट द रिकमेंडेड वे फॉर रेंडरिंग द लिस्ट। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट था इस लिस्ट को एक सेपरेट कंपोनेंट के अंदर में हम लोग पास करते हैं और वहां पे हम लोग स्टूडेंट के लिस्ट को रेंडर करेंगे, राइट? और उस कंपोनेंट को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, राइट? सो लेट्स कम टू द कंपोनेंट फोल्डर अगेन एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट अ लिस्ट कंपोनेंट. So here I am creating the std list dot jsx and here I am creating a functional component. So rfce and this component is now imported inside
अ फाइल। अब यहाँ से इस कोड की जरूरत नहीं है, इस कोड को मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेंडर कर लेता हूँ। किसको? स्टूडेंट लिस्ट को, राइट। और इस स्टूडेंट लिस्ट के पास हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टूडेंट को पास कर देंगे एज अ प्रॉप, राइट। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एंड देन स्टूडेंट, राइट। अब ये जो स्टूडेंट होगा, ये स्टूडेंट एज अ प्रॉप यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको प्रॉप्स में रिसीव कर लो, राइट। तो जब आप प्रॉप्स को यहाँ पे प्रिंट करके देखना चाहते हो कि हमारे पास प्रॉप्स में क्या आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो प्रॉप्स है उसमें कौन सा वैल्यू आया है, राइट। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट लिस्ट के अंदर और इस स्टूडेंट लिस्ट को यहाँ पे हम लोग रेंडर कर लेते हैं, राइट। और आते हैं आउटपुट के अंदर, हम लोग फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो अब की बार हम लोगों को मिल गया स्टूडेंट, राइट। और यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट और यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट, तो सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टूडेंट को पास किया था यहाँ पे, अब उस सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं, राइट। सो नेम इज एंड देन वी आर गेटिंग इन प्रॉप्स, राइट। तो यहाँ पे आप इसको डीस्ट्रक्चरिंग करके आप पहले प्रॉप्स के अंदर जो स्टूडेंट आ रहा है उसको बाहर निकालो, राइट। तो कॉन्स्ट एंड देन हियर इज आवर स्टूडेंट एंड गेट फ्रॉम प्रॉप्स। अब यहाँ पे हम लोग इसको रेंडर कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट std नेम सेमेस्टर इज स्टूडेंट डॉट सेमेस्टर, सो स्टूडेंट डॉट सेम एंड फी इज equals to and then here is our student dot fee, right. And let's see the output in the browser. We have got the result, right. यहाँ पे हम लोगों ने पास किया स्टूडेंट को, राइट। और ये जो स्टूडेंट होगा वो एक पहली बार में फर्स्ट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड टाइम में फिर सेकेंड स्टूडेंट एंड थर्ड स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होगा वो स्टूडेंट एज ए प्रॉप्स पास होगा यहाँ पे, और उस प्रॉप्स को हमने यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग करके निकाल लिया कि स्टूडेंट के अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन है, राइट। तो अब स्टूडेंट की हर एक प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो कोड था वो बिल्कुल सिंपल हो गया। आप इसको छोटा और भी कर सकते हो कि स्टूडेंट लिस्ट एंड देन राइट लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका कोड जो है वो बहुत ही सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट हमने क्रिएट किया किसके थ्रू? मैप फंक्शन के थ्रू, और जो भी रेंडरिंग का काम है वो हमारे स्टूडेंट लिस्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह हमारा जो कंपोनेंट होगा वो बहुत ही क्लीन दिखेगा, राइट। कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है कोड का, और हमारा जो कोड है वो वेल बैलेंस्ड है, राइट। सो जब कभी भी आप रिएक्ट के अंदर लिस्ट को रेंडर करते हो तो आपको एक कॉमन एरर मिलता होगा, और वो जो एरर होता है वो कुछ इस तरह का आएगा आपको। सो लेट्स रिफ्रेश द पेज and you will get here the error message that each child in a list should have a unique key prop, right। अब ये unique key prop क्या है? तो यहाँ पे आपको एक prop पास करना है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक आइटम को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर पास कर देते हैं सपोज की एंड की इज इक्वल्स टू, हियर वी हैव टू पास द यूनिक वैल्यू, राइट। तो इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसा आइटम को फाइंड करना है जो आइटम आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट आइटम जो हमारा है, फर्स्ट स्टूडेंट, उसका सेमेस्टर 3 है, सेकेंड वाले स्टूडेंट का सेमेस्टर 5 है, और थर्ड वाले स्टूडेंट का सेमेस्टर 6 है। सो अभी इस लिस्ट में हमारे पास जो सेमेस्टर है वो हमारा यूनिक की बन सकता है, राइट। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा सेमेस्टर को लो, अगर आप इसमें एक आईडी ले लो, राइट। सपोज हियर आई एम टेकिंग द आईडी एंड द आईडी इज सपोज 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कोलोन सिंबल, और यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट का जो आईडी होगा वो ले लेते हैं सपोज 2, और थर्ड स्टूडेंट का आईडी ले लेते हैं हम लोग 3। सो यूनिक के कहने का सेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिक मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप वैसे वैल्यू को डालो जो वैल्यू आपके लिस्ट में यूनिकली आइडेंटिफाई होता हो, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट डॉट आईडी। अगर आपका सेमेस्टर था तो आप यहाँ पे सेमेस्टर भी डाल सकते थे, राइट। तो अभी के केस में अगर हम लोग देखें तो सेमेस्टर भी हमारा क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है,
राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको यूनिक की वैल्यू सप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको रेंडर करोगे ब्राउजर के ऊपर में, तो आप देखो इसको पहले हम लोग यहाँ से हटाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो अभी जो हमारा एरर आ रहा है वो इसके कारण नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को क्या आ रहा है, की इज नॉट अ प्रॉप। तो आप इस की को चाइल्ड के अंदर में कभी भी रेंडर नहीं कर पाओगे, राइट, अदरवाइज इट विल गिव यू अनडिफाइंड। तो आप देखो कि चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं उस वैल्यू को एज ए प्रॉप रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रॉप के अंदर में अभी दो वैल्यू रिसीव होगा, एक की और एक स्टूडेंट, राइट। जबकि हमको पता है कि ये बोल रहा है कि की जो होगा वो आप इसके चाइल्ड के अंदर में कभी भी रेंडर नहीं कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और डीस्ट्रक्चरिंग हम लोग डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं केवल रिसीव कर रहा हूँ किसको, स्टूडेंट वाले पार्ट को, और इस की को हम लोग यहाँ पे रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर इसको पास करना है तो हम लोग कोई दूसरे प्रॉप्स के नाम से पास करेंगे, लेकिन की प्रॉप्स जो है वो इसका एक रिजर्व प्रॉप है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रेंडर कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट नेम सेमेस्टर एंड फी। अब चलते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट। हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर मैसेज इन अ कंसोल, राइट। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिस्ट को आप रेंडर कर सकते हो और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे की प्रॉप्स पास कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।